ॐ नमः परमात्माय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये यो गुरुः सदाशिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुधर्मः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तं अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। जीवन में हम लोग बचपन से लेके अंतिम समय तक कुछ न कुछ बल इकट्ठा करते हैं, बल इकट्ठा करते हैं। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी लौकिक विद्या बल से हम धन बल चाहते हैं, परिवार का बल चाहते हैं। हमें पत्नी नहीं चाहिए, पत्नी का बल चाहिए, भावनात्मक बल चाहिए। पति नहीं चाहिए, एक भावनात्मक बल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उनको लग गया पति मिल गया तो सिक्योरिटी मिल गई, पत्नी मिल गई तो भावना मिल गई हमको। उसके बिना हमें लगता है हम अकेले हैं। पति पत्नी में से किसी की मृत्यु होती है तो हम ये सुनते हैं हम अकेले हो गए, अब हम अकेले हो गए। पहले अकेले नहीं थे, अब अकेले हो गए। बच्चा नहीं है तो बच्चे का एक अलग भावना का बल चाहिए। पूरे जीवन भर हम लोग कुछ न कुछ बल इकट्ठा करते हैं। और आपको हम एक बात बोलें, चाहे धन बल हो, चाहे लौकिक विद्या का बल हो, चाहे परिवार का बल हो, चाहे आपके गुणों का, टैलेंट का बल हो, ये सब बल बहुत दूर तक काम नहीं आते हैं। बोले काम तो आते हैं थोड़ी दूर तक, बहुत दूर तक नहीं काम आते। एक बल जो बहुत दूर तक काम आता है, क्योंकि ये सब के सब बल शायद आपके लिए कोई एक परिस्थिति बना देंगे, मनस्थिति नहीं बना पाते, ये वासना नहीं दूर कर पाते। ये आपके अंदर का भय नहीं दूर कर पाते। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास देवता थे, रावण के पास ब्रह्मा जी यज्ञ करवाने आते थे। आपको पता है रावण की शक्ति कितनी थी? वायु देवता को रावण ने बुला लिया, बोले झाड़ू लगा दो आज। रावण का जो कंट्रोल था
हो देवताओं में था। भागो यहां से यमराज। इतनी शक्ति थी। सूर्य नहीं, रात बना के रखो। इसीलिए उनके पुत्र का नाम था इंद्रजित। मेघनाथ, मेघनाथ नहीं, कई लोग मेघनाथ बोलते हैं, बोले मेघ के नाथ थे। मेघ मतलब बादल होता है, बादल के नाथ नहीं थे, बोले मेघनाथ। मेघनाद द है वो, मेघनाद। बोले सुन रहे हैं भाई, थोड़ा सा सोते हैं वो भी नहीं सोने देते। तो मेघनाद, इतना बड़ा रावण था। विद्या, हमने कई बार बोला इस बात को, रावण के पास बहुत विद्या थी, उसको वेद कंठस्थ था। न केवल वेद कंठस्थ था, उसने साम वेद पे भाष्य लिख डाला, उसका नाम रावण भाष्य है। कंपोजिशन तो उसके मुख पे रहता था। शिव तांडव स्तोत्र जो आप पढ़ते हैं ना, इट इज वन स्मॉल कंपोजिशन ऑफ रावण। और से बहुत सी कंपोजिशन है। अच्छा, वो संस्कृत जानता था। ओह, हम तो सातौते में ही फंस रहे हैं। इतना बड़ा विद्वान था रावण। जाके डर सुर असुर डराही, दिन न अन्न रात नींद नाही, सो दससी स्वान की नाही। जब जानकी माँ को वो पकड़ने गया, कांप रहा था वो रावण, डर नहीं गया रावण के अंदर से, डर गया था, काम नहीं गया रावण के अंदर से, क्रोध नहीं गया, चिंता नहीं गई, स्वभाव नहीं बदला। इतना बल होने के बाद भी अंदर एक खालीपन का अनुभव रहा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हम 3 बल बोलेंगे आपसे। सबसे बड़ा बल है, एक वो होता है धर्म बल। हमने ठीक काम किया है, जो हमारी पुत्र की तरह ड्यूटी थी, पिता की तरह ड्यूटी थी, गुरु की तरह, शिष्य की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह, ऑफिसर की तरह, हमने उसको ठीक से किया। जो हमें दूसरे को अधिकार देना था, हमने दिया है। बिफोर डाइंग प्लीज क्लियर ऑफ एवरीथिंग। उस समय किसी को बुला के मत बोलिएगा हमको माफ कर दो, पहले ही बोलना जो बोल दीजिए। अगर कुछ गलती हो गई तो पहले ही बोल दीजिए, या उसका प्रायश्चित कर लीजिए। पता नहीं उस समय आए कि न वो आदमी। धर्म बल आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। दूसरा है विश्वास बल, और तीसरा है आत्मज्ञान बल। बस 3 ही बल हैं जो व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं। न तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बल, न तो आपकी खूबसूरती का बल, न तो आपकी जवानी का बल, न तो परिवार का बल, न तो धन का बल, न तो बड़े घर का बल, न तो कॉन्टैक्ट का बल। बोले आपने 3 बल कौन से बताए थे, वही लिख नहीं पाए। पहला था धर्म बल, दूसरा था ईश्वर विश्वास बल, और तीसरा था आत्मविद्या बल। जिनके पास ये 3 बल होते हैं उनको संत बोलते हैं।
ठीक है ना। गुस्सा बहुत आएगा तो फिर धर्म बल चला गया, काम बहुत है तो धर्म बल चला गया, फिर आप दूसरे को कष्ट जरूर दोगे। झूठ बोला तो धर्म बल चला गया। मतलब यू डोंट, आपने अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी बना लिया। बलि को वामन भगवान को चीट करना पड़ गया। बलि छीन नहीं पाए उनका राज्य। बलि इतना धार्मिक है, बलि डर नहीं रहता। जनरली जो धर्म करता है ना, उसको लगता नहीं कि हमने गलत किया है तो आई विल बी पनिश्ड। जो बड़े बड़े डकैत होते हैं, बड़े बड़े, वो एक पुलिस को, एक कांस्टेबल को देख के डर जाते हैं। बोले हमारी, भले वो नहीं कांस्टेबल आ रहा है। बचपन में हम एक बार हेयर कट के लिए गए, सैलून गए, तो जैसे ही हम अंदर घुसे, एक आदमी बगल में, उसका भी सैलून, कुछ बाल, वो हमको देख के अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया, कवर अप कर लिया अपने आप को, अंडर कवर हो गया। तो हमने कहा भाई ऐसा क्या हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अपना ऐसे कपड़ा हटाया, हमको ऐसे देखा, तब उसने कपड़ा हटा लिया। तो हमने कहा क्या हुआ आपको। तो उसने बताया देखिए हमारा इतनी दुश्मनी है, हम इतने बदमाश हैं, जो हमको मारने वाला है उसका मेरा कुछ आप ही की तरह था। हमने कहा आपको दिन में कितने बार ऐसा लगता है। तब उसने बोला हर्ष में लगा रहता। धर्म बल बहुत बड़ा बल होता है। आपके साथ भले ही अच्छा ना हो, लेकिन दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। जीवन में धोखा खाना पड़ता है, देना नहीं चाहिए। खा लीजिए आप, दीजिए मत। बोले हम क्यों धोखा खाएं। अगर उसने हमको धोखा दिया तो हम भी उसको धोखा दे देंगे। जो धर्म बल होता है ना, एक हुआ, दूसरा क्या बोला था, विश्वास बल। हम उसकी बात करें। एक 5 साल का लड़का जो नारद जी हैं, उनकी मां की मृत्यु होती है। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, 10वां श्लोक देखिएगा। उत्तर दिशा पे चल दिए, ना हाथ में वाटर बॉटल, ना टिफिन। आप सोचिएगा, अपने को रखिए उस जगह पे। ना कोई ढेर सारा कपड़ा आगे के लिए, ना कोई डंडा वंडा लिए कि बंदूक लिए कोई जानवर आ जाएगा। हम जब पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है, आश्चर्य भी होता है। ना कोई आगे ना कोई पीछे, किसके बल से गए वो। ना कोई रात में रुकने का ठिकाना, ना कि दिन में खाने पीने का ठिकाना। और ये नहीं कि परेशान में कि फंस, क्या एंजाइटी हो, क्या हुआ। यहाँ जिस दिन एयरपोर्ट में फ्लाइट लेना, उस दिन एंग्शियस हो जाता आदमी। 10 बजे की फ्लाइट, 6 बजे पहुंच गए एयरपोर्ट, इतने एंग्शियस थे। नींद ही नहीं आई रात भर। बोले क्या भूल गए, क्या पासपोर्ट भूल गए। काउंटर पे गए, उसने कहा पासपोर्ट। बोले कहाँ गया, ऐसा होता है। तो वो हुआ, बोले पासपोर्ट। तो वाइफ बोले पासपोर्ट का है। बोले आप ही को दिया था, 2 बच्चे थे, बोले आप ही को ने सारे पासपोर्ट दिए थे। ये जो गलती लोग करते हैं, सारे पासपोर्ट एक साथ ले लेते हैं।
वो पूरे पासपोर्ट आप ही ने रखा था। तो फिर उन्होंने 3-4 जगह अपने को ठोका। अब हम बगल में खड़े देख रहे हैं। तो तूने बताया क्यों नहीं? बोले भाई आपको बताया था। तो जो काउंटर बोले प्लीज मूव, आगे आ रहे थे, जब लोग ढूंढिए थे। लंबी सी लाइन। अब ये ऐसे हमने कहा भाई आप रखे कहाँ थे? बोले हम तो जेब में रखे थे, यहाँ रखे तो मिले नहीं। अब जो धक धक होता उस समय, अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और बच्चा जो है कोल्ड ड्रिंक वाले में चला गया। जो एक शॉप थी वहां पे, बोले मम्मी, बोले मारेंगे, चलो हट जा। अब उस समय और गुस्सा लग रहा है, टेंशन हाई है और ऊपर से बोल आ रहा है, चलो इधर। पत्नी पति से झगड़ा कर रही, पति से झगड़ा कर रहा है। तुमको बताना चाहिए। तो बोले हम क्यों बताएं, आपको हमने दिया तो आप रखे होंगे। बड़ा बढ़िया सीन रहता है। अगर दुनिया में अगर आपको डिटैचमेंट है ना कहीं पे, तो आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और फिर उसने बुलाया काउंटर वाले ने, सर प्लीज। बोले ये आपका पासपोर्ट यहाँ पे रख दिया था। वो कहीं रखा हुआ था टिकट के एक पेपर के नीचे था सारा। बोला मिल गया, इधर आओ। बोले थैंक यू सो मच। अब उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसका। बोले थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा आपने हमारा पासपोर्ट दे दिया। नहीं बोले आपका, हमने तो कुछ नहीं रखा हुआ था। इतना तकलीफ हो जाती है, एक छोटी सी चीज अपने जीवन में इधर से उधर हो जाती है, जान चली जाती है। मेड ने बोला आज हम नहीं आएंगे। लोग क्यों नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे, क्या हुआ? और उस दिन उसका फोन ऑफ रहता है, अगर आप लगाइएगा नहीं उठाएगी। जिसके जीवन में ईश्वर का बल नहीं रहता, वो हर जगह चोट खाता रहता है। गुरुदेव ने जब तपोवन महाराज से बोला कि हम प्रचार करना चाहते हैं, आपको पता है तपोवन महाराज ने क्या बोला? बोले तुम उत्तर काशी से केरला जाओ, पैदल जाओ, 2 कंडीशन है, न खाना मांगोगे रास्ते में, न कपड़ा मांगोगे। गुरुदेव बताते थे इस बात को। पैदल 4 दिन गुरुदेव को खाना नहीं मिला। तो एक तालाब के पास थे, पानी पीने, बोले शाम हो गई, बोले स्नान कर लें, कुछ पानी तो पी लें। जैसे ही तालाब में प्रवेश किए, एक आदमी पीछे से चला, रे भाई उसमें मत नहाइए, जहरीला पानी, इट इज अ पॉइजनस वाटर, आपको खुजली होने लगेगी, अच्छा पानी नहीं है नहाने वाला। तो फिर उसने नहाने का इंतजाम किया और फिर उसने भोजन करवाया बिना मांगे। इसलिए महात्मा बनना टफ हो जाता है, जानते हैं क्यों? सब विश्वास भी करना पड़ता है। अब हमको डरबन भेज दिया गया, अब विश्वास पे जाइए आप, एक को परिचित नहीं वहां, कोई मामा हो, चाचा हो, फुफेरे नाना के चचेरे चाचा हो, हम लोग ऐसे ही संबंध निकालते हैं। ये हमारी बुआ के ससुर के बहन है, बुआ की ससुर के बहन ही की बहन है ये। अच्छा हाँ,
मतलब चचेरी बुआ के हम ऐसा ही संबंध निकाल निकाल के काम चलाते हैं। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। आपको पता है ये क्या होता है? न पैसे का सपोर्ट है, न संबंधों का सपोर्ट है। यहां पे वो छोटा सा बच्चा शांत मन से, गजब है ना। सोचिए आप कैसा होगा वो। जब ध्रुव जी को उनकी मां ने बोला कि जाओ तुम जाओ उपासना करो, और मां के बोलने से ध्रुव जी चले जाते हैं। कहाँ जाना है, क्या मंत्र होगा, कोई पता आता नहीं। मां का विश्वास देखो और बेटे का विश्वास देखो आप। तब रास्ते में नारद जी उनको मिलते हैं। कई एरियाज में आप चिंतित होते हैं, जानते हैं क्यों? आपको तल नहीं मिलता कहीं पे। जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो आप पैर धीरे से रख के पहले अपना ग्राउंड ढूंढते हैं नीचे, और कभी कभी कोई तल ही नहीं मिलता तो एकदम लगता है खिसक गए। कभी स्लिप भी कर जाता आदमी, क्योंकि अंदर गड्ढा था। तो हम परिस्थिति में एक कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढते हैं नीचे कि सब ठीक ठाक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, रिपोर्ट ठीक रहेगा, बेटे ठीक है, पत्नी ठीक है, पति ठीक है, सब अच्छा चलेगा, आगे पीछे हमको मोक्ष वोक्ष मिल जाएगा ना इस जन्म तक। और मैक्सिमम एरियाज में यू हैव नो आंसर। बोले आप हमारे साथ कब तक रहेंगे इस जीवन में, पता नहीं। हेल्थ कब तक ठीक रहेगी, पता नहीं। हमारे बेटे बेटी हमेशा खुश रहेंगे, पता नहीं। ऑफिस का काम कब तक करना पड़ेगा, पता नहीं। पति पत्नी में पहले कौन जाएगा, पता नहीं। हम अकेले कैसे रहेंगे, पता नहीं। हमारी डेथ इजी होगी कि डिफिकल्ट होगी, पता नहीं। बोलिए ना, कोई बोल ही नहीं। माता पिता हमारे साथ रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, पता नहीं। हम जीवन में कभी बहुत ध्यानवान कर पाएंगे, पता नहीं। कभी समाधि वाधि लगेगी हमारी, पता नहीं। अगला दिन हमारा क्या होगा, पता नहीं। ये जीव का उत्तर है, पता नहीं, ईश्वर का नहीं, संशालु जीव का। यू आर डीलिंग विद पता नहीं ओनली। हमारी इस पाप का फल क्या होगा, पता नहीं। गलती हुई है, फिर गलती होगी कि नहीं, पता नहीं, हो सकती है। यू नीड लॉट ऑफ विश्वास फॉर पता नहीं टू बी कन्वर्टेड इनटू अच्छा होगा, हो जाएगा ठीक। आपकी जिंदगी की गाड़ी आपकी पढ़ाई लिखाई से नहीं चलेगी। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी अच्छे सोफिस्टिकेटेड जो इंटीरियर डेकोरेटर से नहीं चलेगी। फॉल्स सीलिंग होती है, उससे नहीं चलेगी। फॉल्स सीलिंग और थ्रेडिंग से नहीं चलेगी।
चारों तरफ से घेराव किया हुआ है माया ने आपका, हमारा। कहाँ बच के जाओगे बच्चों? इन सब में जैसे सूरज की किरणों से जलते हुए तन को मिल जाए धरोहर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से शरण में आया मेरे राम। वहाँ जाना पड़ेगा। अपने अंदर बहुत विश्वास बनाना पड़ता है। जीवन जीना हंसी खेल खिलवाड़ नहीं है, ये लूडो का गेम नहीं है, सांप सीढ़ी का गेम। क्या आपने ऐसे से गोट किया, डाल दिया, 5 आ गया तो चढ़ गए सीढ़ी पे से। मजाक नहीं होता जीवन जीना। आप ऑफिस में जाते हैं, पता नहीं होता कि मीटिंग अच्छी होगी गड़बड़ हो जाएगी, आज जो काम प्रोजेक्ट कर रहे हैं गड़बड़ ना हो जाए। हॉस्पिटल में गए दूसरे को दिखाने, डॉक्टर ने कहा आप भी अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करवा लीजिए। हमने भी करवा लिया साथ में, कॉन्फिडेंट होके। उसने कहा आपका बढ़ा हुआ है, इनका ठीक है। बोले हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बोले इट्स टू हाई, इट इज 180 by 115। बोले दूसरे हाथ में करके देखिए। एक हाथ तो बेचारा डॉक्टर दूसरे हाथ का करता है। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? ईश्वर बल चाहिए हमको। भगवान जिसके बल से आप कह सकें जहाँ कुछ गड़बड़ भी होगा वो हमको संभालने जाएंगे, जिसके बल से आप कह सकें अगर प्रारब्ध हमारा खराब होना ही है तो हमको बल देंगे, धैर्य देंगे अंदर, वो हमको मोक्ष दिलवा देंगे, वो हमको गुरु से अलग नहीं करवाएंगे, वो हमको बहुत समाधि लगवा देंगे। ये जो लाइफ में जो फ्यूचर को लेके जो सर्टेनिटी मन में आ जाती है, जो जीवन में एक अश्योरिटी रहती है कि इट विल बी ओके। जो आप कैसे बोलते हैं पता आपको? एक्सपीरियंस है। इसलिए महात्मा लोग बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट वगैरह नहीं रखते। उनको लगता है क्यों हम भगवान का अवसर कम करें। थोड़ा इनसिक्योर रह के देखते हैं क्या आनंद है। जगत से अपने आप को जो वॉलंटरली इनसिक्योर करता है, परिस्थिति से इनसिक्योरिटी नहीं आ रही, आप वॉलंटरली चूज कर रहे हैं इनसिक्योर होना। जगत से इतना बल होता है ईश्वर का। देखो इस बच्चे को आप बोले कैसे बढ़ेगा ये बल? आप पाठ करिए, पूजा करिए, थोड़ा जप करिए। इसीलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आप उसको हमारा पागलपन बोलिए, जो बोलना बोल लीजिए। उसको हमारा आप झकपन बोल लीजिए, आई डोंट माइंड, क्योंकि हमको पता और कोई रास्ता है नहीं। योर लाइफ ओनली यू नो, यू हैव टू फेस इट। आपकी प्रॉब्लम आपको ही पता है, आपके साथ क्या बीती है, हमको हमारी पता है। और आगे भी जो होने वाला होगा ना, वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। कोई शेयर नहीं करेगा बहुत ज़्यादा।
ये बच्चा चल दिया शांत मन से। जंगल की आप पढ़ना, लिखा हुआ है जंगल था और जंगल में एक एव अतियातः अहम अद्राक्ष विपिनम महत्, 14वां श्लोक। घोरम प्रति भयाकरम व्याल उलूक शिवाजिरम, वहां सांप भी थे, उल्लू भी थे, सियार भी थे, बहुत भयंकर भयंकर जानवर थे भाई। हाँ तो भाग जाए आदमी, एक सांप का बच्चे ही देख के भाग जाए। परिश्रांत, थक गए। इंद्रियात्मा हम त्रुट परीतो बुभुक्षिता, 15वां श्लोक। बहुत प्यास लग गई, भूख की बात नहीं हो रही, प्यास लग गई। क्या किया? नदी मिली, वहां जल पान किया। जल पान के बाद आचमन किया, उससे थकावट मिट गई। ऐसा बोलते हैं नहाने से थकावट कम हो जाती है। ऐसा हमारा भी अनुभव है कि आप स्नान करिए तो आपकी थकावट कम हो जाती है ना। तो वहां पे चुपचाप रहे वो, और एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। कौन? बोले व्यास जी। नहीं, नारद जी अपने पूर्व जीवन देखिए, आत्मना आत्मानम आत्मस्थम, और जो संतों से सुना था ईश्वर के बारे में चिंतन करने लगे। जिसका पाप ज्यादा होता है ना, उसका विश्वास हमेशा कम होता है। सबसे बड़ा आपके पिछले जन्म के पुण्य का प्रमाण आपके वर्तमान की श्रद्धा है। फिर से बोल देते हैं, हमने तो यहाँ तक देखा कि कई लोग ऐसे मिले हमें जो सत्संग वगैरह बहुत नहीं करते, उनके यहाँ अवसर नहीं आया, श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे कई लोग देखा जो सत्संग बहुत करते हैं और श्रद्धा ही नहीं। बोले आप हमारे लिए तो नहीं बोल रहे भाई साहब। सच बोल रहे हैं। गए हम किसी घर, बेचारे सत्संग नहीं ज़्यादा, उनका भाग्य नहीं था, लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी थी। आश्चर्य होता है कि इनकी श्रद्धाएं बहुत बड़ी थी। पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, लड़की की शादी हो गई, टूट गई। 5 लड़की की शादी टूट गई। घर में 5 लड़कियां विद्यमान है, 6 लड़कियों की शादी टूट गई। घर में 6 लड़कियां विद्यमान हैं। और वो सब परेशान है कि क्या होगा। और ये जो है गृहस्थ महात्मा, ये चुपचाप शांत है। बोले हमको जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करते हैं और हमें कोई दुख नहीं है इस बात का, अच्छा हो जाएगा सबका। हम भगवान की आराधना करते हैं, सब भगवान ठीक कर ले। हमने कहा आप कहाँ सत्संग में जाते हैं? बोले हमारा भाग्य नहीं है, बस इतनी बात समझ में आती है हमें। हमने कहा बहुत पुण्यशाली। किसी के पुण्य का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, 2 पुण्य बोला था सुबह हमने, आपको याद होगा शायद, एक मटेरियल पुण्य और एक स्पिरिचुअल पुण्य। स्पिरिचुअल पुण्य का सबसे बड़ा प्रमाण है उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है। पूरी आध्यात्मिक लाइफ का जो बैकग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वो पढ़ाई नहीं है, वो आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा मांगता है। जब हम लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, स्वामी बनते हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं रहता है सिस्टम। घर छोड़ता है व्यक्ति, कोई सपोर्ट नहीं सिस्टम का। जिन्हीं का दुख है किससे बोले भाई, आओ तुम भी बैठ जाओ, हम भी दुखी हैं, सुनो हमारी दिल की बात, दिल टूटा हुआ है, जोड़ दो।
खूब जप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। अपने आप को जो इनसिक्योर एरिया है बार बार भगवान से बोलिए, इसको आप देख लेना। आपको हम याद दिला दें, हमने बोला भी था, आपका वो एरिया भगवान धीरे धीरे देखते हैं। और देखते देखते जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कन्विक्शन बनता है कि तेरी कृपा को मैंने पाया, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के जग में ये नयन रहे उलझाए, पर नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत जल बरसाया। हमारा काम हमारे कृष्ण करते हैं, हमारा काम हमारे राम करते हैं। ये पुण्य है। आप पाठ करो, पूजा करो। ये ध्यान में चले गए कौन? नारद जी के पिछला जीवन, और लिखा है, ध्यान देकर सुनिएगा। ध्यान में आप बैठ सकते हैं, ध्यान अच्छा होगा कि नहीं होगा वो ईश्वर ने अपने पास रखी है सब कुंजी। ये ईश्वर बड़ा जबरदस्त है, हर मेन इशू को अपने हाथ में रखा है। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, हाँ, कोलेशन गवर्नमेंट वगैरह में होम मिनिस्ट्री अपने पास, फाइनेंस अपने पास, फॉरेन डिपार्टमेंट कोई अपना एक आदमी रहता है। इसी में झगड़ा होता है इन लोग का। जो मेन डिपार्टमेंट अपने पास। तो भगवान ने क्या किया, दो लोगों को मिलाने का काम, लेकिन उससे सुख होगा दुख होगा भगवान का। प्रवचन हम शुरू कर सकते हैं, प्रवचन में सही बात आएगी, बात आएगी, अच्छा रहेगा उनके पास। जो एंड प्रोडक्ट अपने पास। आप दवाई खा सकते हैं, हेल्थ उसके पास। ऑपरेशन में जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कितना। इसीलिए कई बार एक डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ लिखा था आई कैन गिव मेडिसिन, गॉड ओनली कैन ट्रीट। बोले डॉक्टर साहब ऑपरेशन ठीक हो जाएगा ना? बोले हाँ हम भाई कोशिश करते हैं, कभी कभी हम ऑपरेशन देखते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। लेट्स प्रे टू गॉड। शादी हो गई, लेकिन शादी सक्सेसफुल फुलफिलिंग होगी नहीं उसके हाथ। ठीक है, बोलिए ना। आप घर में आ गए, घर में रियली वो घर आपके लिए फ्रूटफुल होगा कि चोरी होगी, भगवान के हाथ। आप सिद्धवाड़ी पहुंच गए, यहां पे गिरते पड़ते। अब यहां पे जो आपका स्टे है, कुछ लोग गिरते पड़ते पहुंचे, कुछ लोग यहां आके गिर रहे हैं। भाई संभाल के चलिए, काफी फिसलन हो सकती है, आराम से चलिए, धीरे धीरे। उसके हाथ में आपने भोजन कर लिया, वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं उसके हाथ में। आप आसन लगा के ऐसे करके बैठ गए, कितनी देर तक बैठेंगे उसके हाथ में। हम सच बोल रहे हैं सब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको लगेगा नहीं हमारा तो कल तो आसन बहुत बढ़िया लग रहा था, कल हम बैठ गए थे अच्छे से 1 घंटे आधे घंटे। अच्छा, आज जो बैकबोन की टिप है, बैकबोन की जो एक टिप होती है, क्या उसका नाम है? टेल बोन। वो ऐसा लग रहा है कि वो टकरा रही है ग्राउंड से। नहीं, कल तो नहीं टकरा रही थी। नहीं, एक दिन में इतनी
बढ़ गई क्या? ये पता नहीं क्या हुआ, कल नजर लग गई क्या किसी की? भाई कल तो सब ठीक ठाक था, आज बहुत दर्द हो रहा है। सच बोल रहे हैं आपसे, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों आज आ रही। आज अच्छे से सो के आए, कल नहीं सोए तो नींद नहीं आ रही थी, आज सो। ये प्रवचन समझ में आएगा नहीं, नींद आएगी कि नहीं, पीठ में दर्द, जो लास्ट प्रोडक्ट है उसने अपने पास रखा हुआ है। आई होप हमारी बात आप मानेंगे। ये ईश्वर है, कमाल है भाई। आप ट्रैफिक में चले कितनी देर में पहुंचेंगे उसके बाद कभी कभी वो दिखाता है जी, क्या बोलते हैं, जीपीएस, हाँ 1 आवर 40, जैसे जैसे बढ़ते जाओ उतना ही रहता वो। वो लिखता है चेंज तो करो उसको, तो दिखा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, साउथ अफ्रीका में उसको उसके हिसाब से चलो तो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे और क्राइम है, टर्न लेफ्ट, ऐसे ऐसे बोलता रहेगा वो। 200 मीटर्स टर्न राइट, अब वो बोलता रहे, अब हम भी चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे। वो कहाँ से कहाँ पहुँच ले गया वो। इसीलिए ट्रक ड्राइवर भी जब शुरू करता है ना, भले रात में थोड़ा चढ़ा ले वो, हाँ, लेकिन जब सुबह तो अपनी बनियाइन पहन के वो अपनी 2-3 अगरबत्ती लगाता है, वहाँ पे हनुमान जी और गणेश जी रहते हैं, ऐसे प्रणाम करता है उसको। देखा होगा, एक आध फूल वूल ऐसे चढ़ा के, उसको पता है हम ही डिफिकल्ट जोन में हम जा रहे हैं। एंड प्रोडक्ट किसी भी चीज का आपके हाथ में नहीं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो नींद हो। इसीलिए हम लोग क्या ना, हर काम के पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। यहां इन्होंने ध्यान किया, लिखा हुआ है ध्यायतश्च चरणाम्भोजम, 17वां श्लोक देखिए, भाव निर्जित चेतसा और कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदय आसीन में शनैर हरि। आहा, वो बस बैठे ध्यान में और लो भगवान ध्यान में आ गए। जो लोग ध्यान नहीं करते उनको समझ नहीं आएगा क्या है। जो बहुत ध्यान करते हैं ना, उनको समझ में आता है कि ध्यान में कैसे ध्यान लगता है। जिस दिन ईश्वर चाहेगा आप समाधि में चले जाओगे। और हमको मजा तब आया जब हम योग सूत्र पढ़े। जब योग सूत्र हमने पढ़ा, उसमें बड़ी बड़ी बढ़िया बात लिखा है। और उसी सूत्र में एक जगह लिखा है समाधि कैसे लगे, पहले ही पाद में समाधि पाद, और फिर लिखा ईश्वर प्रणिधानात्मा। बोले आप ईश्वर किस में प्रणाम करिए, आपकी समाधि लगवा देंगे। ऐसा मजा आ गया उसको पढ़ के, बहुत साल पहले की बात। हमने तो उसको पकड़ लिया, उसमें उस बात को। हृदय आसीत में शनि एकदम आ गया इनके हृदय में, भगवान कृष्ण एकदम बंसी धरा कन्हैया घनश्याम सुंदरा गिरिधारी गोप बाला वृंदावन बिहारा गोविंद माधवा रे मधुसूदन मुरारी राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। ये पुण्य था। आप मत सोचिए कि आप आ गए यहाँ पे, भगवान ने आपको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ऐसा कुछ हुआ कि आपको या तो आप आए या आना पड़ा। आपका नहीं मन था,
बोले आप जा रहे हैं? बोले हम भी चल रहे हैं। अच्छा तुम भी आ जाओ। बोले अकेले जा रहे हो? चलो हम भी चलते हैं। फिर तो हम भी यहाँ पे आ गए। आनंद संप्लवो लीन, लीन हो गए वो। लीन होने मतलब ध्याता देह का भेद खत्म हो गया। इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। क्या यार, इन लोगों ने तो बड़ा पुण्य किया है। ये भगवान है, बिगड़ते बिगड़ते काम को बना देते हैं। और कभी कभी बनते बनते काम को बिगाड़ देते हैं। कमाल हो भगवान आप। इतना अच्छा रिलेशन था, गड़बड़ करा दिया। इतना गड़बड़ रिलेशन था, अच्छा करा दिया। इतनी अच्छी लव मैरिज हुई, उसके बाद लव मैरिज के बाद हेट्रेड में कन्वर्ट हो गई। थी लव मैरिज। लव मैरिज मतलब जब तक मैरिज नहीं हुई तब तक लव था। हम सबके लिए नहीं कह रहे, हम आप बुरा मत मानिए, हमने ऐसा देखा है इसलिए बता रहे हैं। बोले इतना इतना आशा थी उससे, पता नहीं क्या हुआ। भगवान ने ध्यान करवा दिया, भगवान ने करवाया। बोले लेकिन उसने तो एफर्ट किया होगा। एफर्ट किया ना, लेकिन एफर्ट का फ्रूट क्या आएगा वो नहीं आपके हाथ। कर्मणि एत्यधिकारः मा फलेषु कदाचन। कभी कभी आप पाठ करने बैठते हैं, बहुत थके रहते हैं, आपको लगता है पता नहीं पाठ कैसे होगा, और करते करते अच्छा हो जाता है उस दिन। आपका भी अनुभव होगा। लेकिन बहुत नींद आ रही, बहुत थक गए, नहीं हो पाएगा पूरा आज, और उस दिन बहुत अच्छे हो जाता है। आप भगवान को जिस दिन प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे बल मांग के काम करते हैं, आप अंतर देखिएगा अपने। अहंकार का बल बहुत नहीं होता है। बोले आज हम कर ले जाएंगे, देखते हैं पूरा आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो बढ़िया से नींद आएगी उस दिन। और जब नींद आती तो ये भूलता है कि हमने कहाँ तक किया था, क्योंकि जो किताब थी वो बंद हो जाती है उस पाठ करते करते। अब दुख ये होता है कि हम जो हमने करा ऐसा तो नहीं हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। भैया मेरे, ईश्वर को आप देख लीजिए, एंड प्रोडक्ट आप देखो, एकदम शांत मन हो गया। देखो ये भी होता है, रूपम भगवतो यत्तत् मनः कांतम शुचापम। और शांत मन से, जानते क्या हुआ उसके बाद? हैं, वो जो रूप था ना उड़ गया। यही ध्रुव जी के साथ हुआ था। देखो अब ये तड़पड़ा है। भगवान जब ध्रुव जी के सामने आए तो ध्रुव जी लीन थे उनके ध्यान में, तो भगवान विष्णु ने बोला ध्रुव ध्रुव, 3 बार ध्रुव, और ये लीन। तो भगवान ने उनका जो रूप हृदय से हटा दिया। तब ध्रुव जी की आँख फड़फड़ाहट हो जाती। फिर उन्होंने प्रयास किया कि फिर से हमारा ध्यान लग जाए। अपश्यन् सहसा उत्तस्थे वैक्लव्यात् दुर्मना इव। मिला आपको? देखो शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ये भागवत कथा होती है, हम सबका स्वागत करते हैं,
लेकिन जरा ठीक से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गहरी गहरी बातें छिपी हुई है। केवल नाचने का नाम भागवत नहीं, भजन कीर्तन में भागवत अच्छी बात है, लेकिन इसको भी पढ़ना चाहिए। और एकदम से इनका मन खराब हो गया, बोले कहाँ गया। देखो यही साधक होता है, जिस दिन ध्यान अच्छा नहीं होता उसका मन को दुखी हो जाता है। तो संसारीय ध्यान हो न हो, अच्छा ही सभी अच्छा है। जिसका टेस्ट बहुत हाई हो जाता है, जो करोड़पति है, अरबपति है, जो बहुत अच्छा भोजन करता है, वो सड़क में गिरे हुए ब्रेड और बिस्कुट को उठा के नहीं खाएगा। जो क्या बोलते हैं उनको, कबाड़िया जो उठाते हैं, रैक पिकर जो होते हैं, ये संसारी लोग रैक पिकर हैं। छोटे छोटे गंदे संदे सुख को लेते रहते हैं। ये जो महात्मा है यहाँ पे, इनका टेस्ट बहुत हाई है। इनको ध्यान का सुख चाहिए, विश्वास का सुख चाहिए, एकांत का सुख चाहिए, प्रेम का सुख चाहिए। इसके लिए सब छोड़ देते हैं ये लोग। जिसको जितना गहरा संतोष रहता है ना, उतना गहरी शांति, उतनी व्यापक शांति होती है। उठे वो, अब भगवान ने फिर दूसरी कृपा किया। तो भगवान ने उनसे बोला, क्या बोला? बोले हमने तुमको दर्शन दिया जिससे कि तुम्हारे अंदर उत्सुकता बढ़ जाए, लेकिन अब हम दर्शन नहीं देंगे तुमको। और फिर लिखा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। जिसकी वासना शांत नहीं हुई है, उसके हृदय में हम ध्यान नहीं करवाते। हम ये फल नहीं देंगे। अंडरलाइन कर लीजिए 22वां श्लोक की सेकेंड लाइन। मिला? तुम्हारी लालसा के लिए हमने ऐसा किया। और फिर 23वें श्लोक की दूसरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। मत कामः शनकै साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। यहां साधु जो है नाउन नहीं है, हाँ, एडवर्बियल यूज है। साधु में अच्छे से। सो मत कामः शनकै, बोले हमारी जिसकी कामना होती है, अपने मन में जो हमारी कामना, एक वासना से दूसरी वासना चली जाती है। अब आपकी यहाँ पे सत्संग सुनने की वासना है 1 घंटे, बोले 1 घंटे नहीं 5-6 घंटे। जिंदगी में कभी इतनी देर नहीं सुने, सुबह से ही बैठे हैं। जितनी देर आप सत्संग की वासना से रखते हैं, उतनी देर दूसरी वासना आपकी नहीं है। न खाने की इच्छा, न मोबाइल से बात करने की इच्छा, न घर जाने की इच्छा, न कुछ बोलने की इच्छा। आपको पता है कितनी बड़ी बात है ये? 6-6 घंटे कोई दूसरी इच्छा न होना मजाक बात है? मतलब एक वासना चूंकि सुनने की थी, उसने दूसरी वासनाओं को थोड़ा कट कर दिया। और जब यही किसी की बहुत बढ़ने लगती है, आप समझ लो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 24 आवर्स में। और हो कभी कभी आपका मन करेगा ऐसा भी कि हमें जाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ से सत्संग चलता रहे, शायद आपका ये मन कर जाए। भगवान करे कभी। आदमी यहाँ से भरे मन से जाता है, he goes with a heavy heart। मत कामः शनकैः सर्वान् साधु
विमुंचति, बोले सारी दूसरी कामना, दूसरी वासना इस एक वासना से चली जाती है धीरे धीरे धीरे। और वासना जाने का मतलब क्रोध गया, चिंता गई, उम्मीद गई, अपेक्षा गई और अगला जन्म गया। जो अगले जन्म की माँ है उसका नाम है वासना, वासना अम्मा। बोले कैसी बात बोला आपने, मत कामः शनकै साधु, कितनी अच्छी लाइन है। मत कामः बनना है, मत काम मतलब मय्येव मय्येव कामयस्य, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होता है, तृतीय अर्थ प्रदान होता है। ठीक है। और ये शांत सत्सेवया, समय हमारा हो गया। बोले भाई बेटा सुनो, तुमने जो संतों की सेवा किया था ना, देखो वही फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ की। प्रथम भगति संतर्कन संगम। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन कम भजन विप्र पूजा। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। वो जो संत सेवा किया था उसका फल इतना बड़ा आया। कहा जाओ तुम एक सारी वासना को हटाओ और तुम पार्षद बनोगे। वही नारद जी बाद में अगले युग अगले कल्प में बने हो। ये प्रभाव भजन का है। हाँ जय हो। सारा कष्ट चला गया उनका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।